Welcome to my channel CA Joyam. We shall discuss the new feature of calculation of interest on delayed filing of GSTR 3B as per the GST Act. This is an update from the GST. With effect from January 2026 return period under the GSTN, a new method of calculating interest for delayed filing of GSTR 3B has been introduced from the January 2026 return period. अब आपका टैक्स लाइबिलिटी माइनस द मिनिमम बैलेंस अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, वो माइनस करके जो लाइबिलिटी बचेगा उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। जनवरी में अगर आप GSTR 3B लेट फाइल किए हैं तो अब इंटरेस्ट ऑटो पॉपुलेट होगा फरवरी में जब GSTR 3B भरेंगे तब, राइट, फरवरी 20th को, जनवरी का रिटर्न पीरियड। नाउ मिनिमम कैश बैलेंस रेड्यूस करके जो लाइबिलिटी आएगा उस पे इंटरेस्ट लगने वाला है और ये ऑटो पॉपुलेटेड रहने वाला है। मतलब जो इंटरेस्ट सिस्टम कैलकुलेट करेगा दैट विल बी द मिनिमम इंटरेस्ट पेएबल। आप डाउनवर्ड रिविजन नहीं कर सकते, पर अगर आपके हिसाब से इंटरेस्ट ज्यादा है तो ये ऑटो पॉपुलेटेड फिगर अपवर्ड रिवाइज हो सकता है। ये एक डिसएडवांटेज है। डाउनवर्ड नहीं कर सकते, एडिटेबल नहीं है। अपवर्ड है, अगर आपके हिसाब से इंटरेस्ट ज्यादा है तो वो एडिट करके आप एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। अब एक टैक्स लाइबिलिटी का अलग टेबल इंट्रोड्यूस किया गया है 3B में। अर्लियर पीरियड का टैक्स अगर करंट रिटर्न में रिपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी अलग अलग दिखेगा एंड इंटरेस्ट विल बी एप्लीकेबल एज ऑटो पॉपुलेटेड। GSTR 1 से डेटा आ सकता है, GSTR 1A से आ सकता है या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी से आ सकता है। So these are the changes introduced immediately from the January 2026 return period. अगर GST कैंसल हो चुका है तो जिस दिन से कैंसिलेशन हुआ है उस दिन से लेके अब तक डिले पीरियड में जो मिनिमम कैश बैलेंस अवेलेबल है वो माइनस करके बैलेंस अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। ये एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए है और अभी जो इंटरेस्ट पेएबल है वो GSTR 10 फॉर्म के थ्रू ही पे कर सकते हैं। दिस नाउ GSTR 10 is the only mechanism by which the late interest of GSTR 3B late filing can be recovered. GSTR 10 is the final return one. The further change and benefit given is IGST payable अगर आपका है और IGST में अवेलेबल ITC एग्जॉस्ट करने के बाद जो IGST पेएबल है उसको पे करने के लिए आप CGST, SGST इन whatever order can be used in table 6.1 and this is a very good feature कि पहले SGST यूज करो फिर CGST यूज करो, ऐसा नहीं है। अब इन whatever order after exhausting your IGST, ITC you can use your SGST and CGST liability in whatever order to offset the GST under the segment of IGST. So hope you are liking the regular updates. Please like and subscribe to the channel.